लीजिए। वॉन्गलिंग ने भी फोन से वो सोल फ्लैग एक्सेप्ट कर लिया, जिसके बाद हम देखते हैं कि डोंगजियाना भी वहाँ से जाने ही वाला था, मगर तभी अचानक वॉन्गलिंग उसे रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ सेकंड सोल एक्सट्रैक्शन जेट स्लीप के बारे में, वो यहाँ पर किसके पास मौजूद होगी। जिस पर डोंगजियान जाने से पहले वॉन्गलिंग को बताता है कि जिन शुयूज के पास एक सोल एक्सट्रैक्शन जेट स्लीप मौजूद है। ये इन्फॉर्मेशन बताने के बाद डोंगजियान यहाँ से जितना जल्दी हो सके फौरन कट लेता है। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग अभी यहाँ से जाने वाला था, मगर तभी अचानक उसे आसमान में कुछ दिखाई दिया। इवन कि मिस वी और सीनियर सिस्टर जुयून को भी आसमान से एक मोर का पंख नीचे की तरफ आता हुआ गिरता हुआ दिखाई देता है, जिससे उन दोनों ने जैसे ही टच किया तभी अचानक उसके प्रेशर से ये दोनों ही नीचे की तरफ गिरते हुए बेहोश हो गए। वॉन्गलिंग तो पहले ही समझ गया था कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तभी अचानक हम लोगों को हमारे मिस ल्यूमी दिखाई देती है, जो कि एक बार फिर से यहाँ वॉन्गलिंग से मिलने के लिए आ गई थी, और वो वॉन्गलिंग के सामने आते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशन वॉन्गलिंग, तुमने दोबारा से अपनी कल्टिवेशन को ऑलमोस्ट पूरी तरीके से रिकवर कर लिया। जो सब कहते हैं वो वॉन्गलिंग पर अपने चार्म इफेक्ट को भी इस्तेमाल करना चाहती थी, लेकिन अभी भी वॉन्गलिंग पर उसके चार्म इफेक्ट का कोई असर नहीं हो रहा था। वॉन्गलिंग दूसरी तरफ मिस ल्यूमी से कहता है कि मेरा वक्त बर्बाद मत करो, सीधा सीधा पॉइंट पर आओ कि आखिर तुम्हें यहाँ पर क्या चाहिए। इस पर मिस ल्यूमी जवाब देते हुए कहती है कि वॉन्गलिंग, मैं बस सिर्फ तुम्हें यहाँ पर यही बताने आई हूँ कि जितना जल्दी हो सके सुजाकू किंगडम से कहीं दूर भाग जाओ, क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में है। ऑलरेडी मेरे सीनियर ब्रदर ने रेड बटरफ्लाई को जान से मार डाला है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचे। ये सुनते ही वॉन्गलिंग रेड बटरफ्लाई के साथ अपनी की हुई फाइट को याद करता है। साथ ही साथ वो अपने मन में कह रहा था कि इसका मतलब कि रेड बटरफ्लाई और मेरी किसी को भी परवाह नहीं। सुजाकू एम्परर हम लोगों को अपना डिसाइपल नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वो सिर्फ हम लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए यूज कर रहा था। दूसरी तरफ पीछे की तरफ मौजूद यहाँ पर मिस ल्यूमी वॉन्गलिंग के सामने एक्टिंग करते हुए कह रही थी कि प्लीज वॉन्गलिंग यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हारी ही भलाई के लिए बात कर रही हूँ। जो सब वो बहुत ही सारा इमोशनल होकर कह रही थी, और ये सब कहने के बाद मिस ल्यूमी उड़ते हुए यहाँ से चली जाती है। नीचे की तरफ वॉन्गलिंग यहाँ पर मिस ल्यूमी को जाता हुआ देखकर अपने मन में कह रहा था कि पता नहीं क्यों मिस ल्यूमी दिखावा तो काफी अच्छा बनने का कर रही है, लेकिन जब भी मैं इस लड़के से मिलता हूँ मुझे अंदर से कुछ अजीब सी फीलिंग आती है, मैं इस पर भरोसा नहीं कर पा रहा। ये सब कहते साथ ही अचानक वॉन्गलिंग की नजर वहीं पर बेहोश मिस वी और साथ ही साथ सीनियर सिस्टर जुयून पर पड़ गई थी, जिन्हें देखते हुए वॉन्गलिंग याद करता है कि मिस वी पिछली बार वॉन्गलिंग के लिए कितनी सारा परेशान हो गई थी। यहाँ पर सिस्टर यूमी भी बिल्कुल ऐसा ही कर रही है, लेकिन दोनों के एक्सप्रेशन में बहुत ज्यादा फर्क था। मिस वी सच में वॉन्गलिंग के लिए परेशान थी, लेकिन दूसरी तरफ मिस ल्यूमी अपने असली एक्सप्रेशंस को छुपाने की कोशिश कर रही थी, और वॉन्गलिंग को इस बात का अब अंदाजा हो चुका था। ये मिस ल्यूमी यहाँ पर सिर्फ इमोशनल होने का नाटक कर रही है। वॉन्गलिंग को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जब उसकी कल्टिवेशन कम हो गई तब के टाइम अगर मिस ल्यूमी चाहती तो वो मुझ पर हमला करते हुए मुझे जान से मार सकती थी, लेकिन उसने मुझे जान से नहीं मारा, यानी कि उसका कुछ और इरादा है। बेशक वो मुझे जान से नहीं मारना चाहती, लेकिन उसके इरादे फिर भी मेरे लिए अच्छे नहीं है। वॉन्गलिंग को अब ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया, और वो भी मिस वी और सीनियर सिस्टर जुयून की वजह से। इसलिए वॉन्गलिंग कहता है कि इस बार मैं तुम लोगों को इसी वजह से माफ करता हूँ, क्योंकि तुम दोनों की वजह से मैं मिस ल्यूमी के असली चेहरे को देख पाया। अगली बार मैं तुम दोनों की जान नहीं बख्शूंगा। ये कहने के बाद वॉन्गलिंग एक बार फिर से उसी केव के अंदर इंटर हो जाता है, ताकि वो अपनी कोई भी बाकी की कल्टिवेशन भी जल्दी से जल्दी रिस्टोर कर सके। जहाँ केव में बैठकर कल्टिवेशन करते हुए वॉन्गलिंग आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी एब्सॉर्ब करने लगा, ताकि वो अपने सोल को दोबारा से पूरी तरीके से ठीक करके अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर सके। और कुछ देर तक लगातार ऐसी कोशिशें करने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग के पिरामोडियल सोल ने येलो कलर का चमकना शुरू कर दिया, साथ ही साथ उसका लेवल भी ब्रेक थ्रू हो जाता है। वॉन्गलिंग एक बार फिर से गॉड रेल्म में एंटर हो चुका था। वो सोल फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज का कल्टिवेटर बन चुका है, लेकिन अब उसकी सोल ने बाकी का हील होना बंद कर दिया। वॉन्गलिंग को एहसास हो गया था कि उसे अपनी बाकी की रिकवरी करने के लिए उससे इससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होगी। वॉन्गलिंग जब यहाँ पर ये सब सोच रहा था तभी अचानक उसने दोबारा से उसी बेस की एनर्जी महसूस करी, जिससे वॉन्गलिंग को समझ आ जाता है कि किसी ने सोल रिस्ट्रिक्शन बैंड को दोबारा से ओपन करने की कोशिश करी है, और ये कोई और नहीं बल्कि ग्रेट एल्डर वू डाउ की था, जिसके सामने वही बीस्ट सोल आ चुकी थी। यहाँ पर मास्टर डाउ की गुस्सा होते हुए कह रहा था कि नामुराद बीस्ट शांत हो जाओ। जब से मेरे एंसेस्टर ने मुझे बताया कि तीनों पहाड़ियों के नीचे इस तरह का एक सोल फ्लैग मौजूद है, तब से मैं इस सोल फ्लैग को हासिल करना चाहता हूँ। 100 साल पहले मैंने कोशिश करी थी, लेकिन तब मैं नाकामयाब रहा, मगर अब मैंने इन 100 सालों में खुद को पहले से भी ज्यादा ताकतवर कर लिया है, और इस बार मैं यकीनन किसी भी हाल में इस सोल फ्लैग को अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। जो कहते साथ ही मास्टर डाउकी ने यहाँ पर अपने 10,000 सोल फ्लैग के अंदर से कई सारे सोल्स को बाहर की तरफ निकालते उस 20 सोल पर अटैक्स करवाना शुरू कर दिए, मगर दूसरी तरफ वो 20 सोल बहुत ही ज्यादा ताकतवर था, जो कि अकेले वहाँ पर मौजूद सारे के सारे सोल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा था। ये देखकर मास्टर डाउकी गुस्सा होते हुए फौरन से अपने ब्लड सैक्रिफाइस डिवाइन एबिलिटी को
एक्टिवेट कर देते हैं, जिसे देखकर तो वांगलिंग भी शौक हो गया, क्योंकि वो जानता रहा कि ये सोल रिफाइनिंग जेड स्लिप की 3 डिवाइन एबिलिटीज में से एक है। जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कोई भी कल्टिवेटर इंस्टेंटली अपने सोल फ्लैग की पावर 3-4 गुना इंक्रीज कर सकता है, और यहाँ पर मास्टर डाउकी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया। इसी वजह से मास्टर डाउकी यहाँ पहले सोल बेस को सरप्राइज करने में कामयाब हो पाया, पर तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर स्टीम एक और सोल बेस भी निकल कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर मास्टर डाउकी सरप्राइज नहीं होता, बल्कि वो ये बात पहले से जानता था और वो इसके लिए तैयार होकर आया है। हम देखते हैं कि मास्टर डाउकी फौरन अपने पास से एक शीकी हाटा बेल निकाल चुका। साथ ही साथ वो कह रहा था कि पिछली बार मुझे तुम्हारा मालूम नहीं था और दूसरे बेस से आकर मेरा काम खराब कर दिया, लेकिन इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। ये कहते साथ ही वो शीकी हाटा बेल का इस्तेमाल करते हुए जमीन के अंदर से कुछ और बेस के सोल्स को बाहर की तरफ निकालते हुए सेकंड बेस को भी हराने में कामयाब हो गया, जिस वजह से मास्टर डाउकी को मौका मिल चुका था कि वो सोल रिस्ट्रिक्शन बैंड के अंदर मौजूद एक सोल फ्लैग को हासिल कर ले। इसी सोल फ्लैग के अंदर से ये सोल बेस निकल कर बाहर आ रहे थे, मगर इससे पहले कि यहाँ पर मास्टर डाउकी उस सोल फ्लैग के पास भी पहुंच पाता, तभी अचानक हम देखते हैं कि उस सोल फ्लैग के अंदर से वैसे ही तीसरा सोल बेस निकल कर बाहर आ गया, जिसे देखकर तो मास्टर डाउकी शौक हो गया और उसे खुद को संभालने का मौका नहीं मिल पाता। वो बड़ी मुश्किल से खुद के आसपास एक प्रोटेक्टिव बैरियर क्रिएट करता है, लेकिन सामने की तरफ मौजूद उस सोल बेस ने उस प्रोटेक्टिव बैरियर पर हमला करते उसे फोन से चकनाचूर कर दिया, जबकि साथ ही साथ मास्टर डाउकी भी बुरी तरीके से इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ उड़ता हुआ जा गिरा। वो हैरान होते हुए देखता है कि यहाँ पर तो 3 सोल बेस है, आखिर ये तीसरा कहाँ से आ गया, और अगर यहाँ पर 3 सोल बेस है तो इसका मतलब कि एक और सोल बेस भी उस सोल फ्लैग के अंदर मौजूद होगा। इसलिए हम देखते हैं कि मास्टर डाउकी घबरा जाता है। वो समझ गया था कि वो इन तीनों का मुकाबला नहीं कर सकता और उस चौथे को हराना तो बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा, इसलिए वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था, मगर पीछे की तरफ मौजूद ये 3 सोल बेस उसे इतनी सारे के साथ जाने नहीं देने वाले थे, बल्कि वो फौरन एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करते हुए मास्टर डाउकी की सोल पर अटैक कर देते हैं, जहाँ उनकी सोल उनकी बॉडी से बाहर निकल चुकी थी। यहाँ पर मास्टर डाउकी का सोल फ्लैग और साथ ही साथ उनके शीकी हाटा बेल भी नीचे की तरफ गिर गया, और इससे पहले कि वो तीनों बेस एक साथ मास्टर डाउकी पर हमला करते उसे भी जान से मार पाते, तभी अचानक बीच में एंट्री होती है वांगलिंग की, जो कि कह रहा था कि किसी भी सोल फ्लैग के 3 मेन सोल्स तो कभी नहीं हो सकते, और ये सब कहते हुए वांगलिंग ने फौरन से यहाँ पर अपने सिल्वर हॉर्न थंडर बेस वाले करे को निकालते हुए उन तीनों बेस पर हमला कर दिया। वो चूंकि वांगलिंग